नमस्कार मित्रों, आज मैं जन्म कुंडली के संबंध में योग किस प्रकार से बनता है, यह प्रेम रोग का जन्म कुंडली में योग है। यानी कि किसी की भी जन्म कुंडली में प्रेम रोग, प्रेम करना, प्रेम होना, ये कोई नई बात नहीं है, सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं। लेकिन प्रेम रोग बनना, प्रेम में रोगी बन जाना, रोग बन जाना, यानी कि प्रेम करना लेकिन कष्टकारी जो प्रेम होता है उसी को हम लोग प्रेम रोग के संबंध में बोलते हैं कि प्रेम रोग लग गया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुंडली में प्रेम रोग जो होता है वो किन योगों के माध्यम से बनता है। यानी प्रेम रोग अगर किसी की कुंडली दर्शा रही है, प्रेम रोग बता रही है, तो किस तरीके से ये बनता है, किस प्रकार से इसके योग बनते हैं, आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। मैं आचार्य चंद्रपाल आपका अपने YouTube चैनल, फेसबुक चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे YouTube चैनल, फेसबुक चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी और वीडियो आने वाली जो नई विषय की वीडियो वो मैं आपको देता रहूं। तो मित्रों देखिए, समझाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा कुछ लिखा है। मैं इसमें जातक जो है उसकी कुंडली का पूर्ण विवरण नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा सा जो है जानकारी दे रहा हूँ। ये मेष लगन की कुंडली है। शनि दूसरे भाव में है, गुरु और राहु तीसरे भाव में, शुक्र चौथे भाव में, सूर्य बुध ये पांचवें भाव में है, चंद्रमा जो है वो रोग भाव में है, ठीक है, और मंगल यानी लग्नेश स्वयं मंगल अष्टम भाव में है और ये केतु की स्थिति है। ये कुंडली है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हमारा टॉपिक प्रेम रोग के संबंध में, यानी किसी कुंडली में प्रेम रोग का योग कौन से ग्रह किस प्रकार की स्थितियों में प्रदान करते हैं, मैं आज आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, ऐसा है कि जैसे एक तरीके से ऐसे समझिएगा कि प्रेम रोग एक ऐसा रोग है जिसमें आदमी को सुख होता है, यानी सुखी होता है आदमी, प्रेम करके दुखी होता है, लेकिन वास्तव में वो दुख भी उसको सुख जैसा लगता है, यानी उसी में उसका जीवन चलने लगता है। इसी को हम लोग रोग कहते हैं। अब यहाँ पर ये कुंडली है, इसमें प्रेम भाव का स्वामी शुक्र चौथे भाव में यहाँ बैठा हुआ है। यानी कि एक तरीके से ऐसे समझिए कि इस लड़की को, ये जो जातक है, इस लड़की को शुक्र, यानी कि जब भी इसकी शादी होगी तो इसको पति जो है वो अच्छा प्राप्त होगा और सुखदायक प्राप्त होगा। अच्छा, अब दूसरी बात कि यहाँ पर जो मैंने रोग शब्द का उच्चारण किया, रोग शब्द, प्रेम रोग शब्द को बोला है, तो उसके कारण में चलते हैं कि ये प्रेम रोग मैंने क्यों बोला। और ये प्रेम रोग क्या है कि इस लड़की की शादी प्रेम विवाह ही होगा, मतलब इसका शादी प्रेम विवाह ही होगा, इसके प्रेम विवाह होने का ही योग है, लेकिन फिलहाल प्रेम रोग में गिरी हुई है ये लड़की। तो इसमें देखिए क्या है कि सप्तम का स्वामी शुक्र सुख भाव में आ गया, तो इसको जीवन साथी सुख देने वाला मिलेगा। यहाँ पर जो है क्या है कि जैसे यहाँ पर देखिए, जब मेष लगन होती है, शुक्र कुटुंब का और शादी के भाव का स्वामी हो जाता है, ठीक है, और यहाँ सुख भाव में तो इसको सुखी जीवन साथी मिलेगा, यानी सुख देने वाला। लेकिन अब रोग हमने क्यों कहा है कि देखिए, यहाँ सुख जिस भाव में ये सुख का साथी बना, मतलब शादी और कुटुंब का स्वामी होकर शुक्र शादी के भाव का स्वामी होकर सुख भाव में है, तो सुख तो ये देगा, लेकिन कब देगा, जब एक रोग प्राप्त करा देगा, क्योंकि इस भाव का स्वामी चंद्रमा यहाँ पर बैठा है रोग भाव में, ठीक है। तो ये रोग यानी कि सुख पाने से पहले रोग जरूर देगा, यानी प्रेम रोग। अब प्रेम रोग का योग किस तरीके से होगा कि प्रेम भाव पंचम भाव से देखा जाता है, मतलब हमारे प्रेम प्रसंग आदि का मामला जो है वो पंचम भाव से देखा जाता है। ये रहा पंचम भाव। यहाँ पंचम भाव का स्वामी सूर्य स्वयं पंचम भाव में ही बैठा है, लेकिन ये केतु के नक्षत्र में है। मगा नक्षत्र आता सिंह राशि में, तो केतु के नक्षत्र में है, और केतु यहाँ त्रिकोण में यहाँ बैठा है, 1 2 3, तो त्रिकोण में है, तो इसको प्रेम की प्राप्ति तो है, लेकिन साथ में रोग भी है बुध के माध्यम से। तो बुध क्या है, रोग भाव का स्वामी होकर प्रेम भाव में, तो शुरुआती जीवन इसका प्रेम प्रसंग में रोग युक्त ही है।
रोग युक्त का कारक क्या है कि देखिए बुध पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र क्या है, ये रहा। तो ये योग तो बन गया कि प्रेम विवाह होगा, लेकिन ये योग प्रेम रोग के बाद होगा, यानी पहले से प्रेम प्रसंग के चक्कर में काफी संघर्ष करना पड़ेगा, काफी कष्ट देखने पड़ेंगे, काफी परेशानियां भी देखनी पड़ेगी। तो मित्रों, ये जो प्रेम रोग का संबंध है, तो इसके संबंध में देखिए यहाँ सीधी बात होती है कि जो प्रेम भाव का स्वामी है वो किसी भी प्रकार से, मतलब बुद्ध से युद्ध हो जाए, यहाँ कहीं भी चला जाए, यहाँ किसी भी भाव में चला जाए, तो प्रेम रोग जरूर लगेगा। वह प्रेम रोग हमें ये देखना पड़ता है कि शुरुआती जीवन में ही प्रेम रोग लगेगा या किसी अन्य भाव के माध्यम से किसी अन्य को लगेगा, अन्य समय में लगेगा, यानी उम्र के अनुसार कब लगेगा, कैसे लगेगा, ये सब चीजें गणनाओं का फिर विषय हो जाता है। अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग प्रकार से वो काम करते। तो आज का वीडियो मित्रों मेरा यही था जो प्रेम रोग के संबंध में था। कल मैं वीडियो बनाऊंगा